जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं ना, पहले ही 10 सेकंड के अंदर सामने वाला व्यक्ति हमें कंप्लीटली स्कैन कर लेता है कि हम किस पोजीशन पर हैं, हम किस लेवल पर हैं। पहले 10 सेकंड के अंदर वो सामने वाला व्यक्ति हमारी पर्सनैलिटी को देखकर छवि बना लेता है और वो छवि लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहती है। इसीलिए बोला जाता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन रहता है। पहली मुलाकात के पहले 10 सेकंड में सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में जो भी छवि हमारी बनती है वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। इसीलिए जब भी पर्सनैलिटी की बात आती है, जब भी लोक व्यवहार की बात आती है, तो सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि हमारी पहली मुलाकात कैसी होनी चाहिए, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, इस 30 डेज नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट मास्टरी के डे 10 में आपका वेलकम है। आज इस 10वें सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। एक भी पॉइंट मिस मत करना, सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करना और खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति हमें पहली बार देखता है तो सबसे पहले हमारे कपड़े देखता है। सबसे पहले हमने पहना क्या है वो देखा जाता है और कपड़ों से ही हमारा लेवल डिसाइड किया जाता है। हम कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं। कपड़े देख के ही सामने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि आप खुद का कितना सम्मान करते हैं। हम कैसे कपड़े पहनते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपके जूतों की तरफ देखेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे ना, सामने वाला व्यक्ति आपके जूतों की तरफ देखेगा। सो अगर आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आपको मौके के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ। अगर आप कहीं मीटिंग देने के लिए जा रहे हैं तो प्रेजेंटेबल कपड़े पहन के जाओ। एंड अगर आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो यहां पर आप कैजुअल कपड़े पहन के जा सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। एक धब्बा कंप्लीटली आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है। एक आपके कपड़ों के ऊपर एक धब्बा भी आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप ब्रांडेड कपड़े पहन के जाए। ब्रांडेड चाहे ना हो, लेकिन नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, मैचिंग के कपड़े होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने रेड कलर का शर्ट पहन रखा है और येलो कलर की पैंट। एक सच्ची स्माइल आपके चेहरे को और ज्यादा सुंदर बना देती है। जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हल्की मुस्कान के साथ मिलते हैं, हेलो या नमस्ते के साथ मिलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को सम्मानित महसूस करता है। सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है कि इसने मुझे कितना अच्छा सम्मान दिया है। सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आपकी छवि बहुत अच्छी बनती है। तो जब भी किसी से मिले, एक स्माइल के साथ मिले। स्माइल और कॉन्फिडेंस एक आदमी की पर्सनैलिटी का सबसे मजबूत हथियार होता है। स्माइल और कॉन्फिडेंस से ही एक आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है। यह सबसे पहला अपीयरेंस होता है कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। सो जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप पहली मुलाकात कर रहे हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं। हम वैसे लोगों से मिलते हैं, रैंडमली वैसे लोगों से मिल लेते हैं जिस तरीके से हम किसी से बार बार मिलते हैं। तो पहली मुलाकात में कुछ अलग होना चाहिए। पहली मुलाकात में आपको हमेशा स्माइल के साथ मिलना है, कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है, अच्छे कपड़ों के साथ मिलना है। क्योंकि आपको पता है ना, पहले 10 सेकंड के अंदर सामने वाले के दिमाग में जो छवि बनेगी वही रहेगी। तो जैसी छवि आप बनाना चाहते हैं सामने वाले के दिमाग में, वैसी छवि आप बना कर जाओ। आंखें इंसान के दिल का दरवाजा खोलती हैं। जब आप किसी से आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ईमानदार मानता है, सामने वाला व्यक्ति आपको भरोसेमंद मानता है। जो व्यक्ति नजरें चुराकर बात करता है, नजरें नीची करके बात करता है, उसको कोई ईमानदार नहीं समझता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट करके बात करें। एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आई कांटेक्ट का बोल दिया तो बस सामने
सामने वाले के सामने टकटकी लगा के ही बैठ गए, ऐसे पलके ही नहीं झपका रहे। एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। इसी के साथ में आपके आई कांटेक्ट के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैच करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज अगर मैच नहीं करेगी तो ऐसा लगेगा कि जानबूझकर आप उस व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए। मान लीजिए मैं इस तरीके से आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है। मैं एक ओपन बॉडी लैंग्वेज से आपके साथ आई कांटेक्ट करके बात करूंगा, वो एक नेचुरल लगेगा, वो एक इफेक्टिव लगेगा। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इस तरीके से सीधे खड़े होइए, हल्की मुस्कान रखिए अपने चेहरे के ऊपर, कोई चीज का सहारा नहीं लेना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, पहली बार ही जब किसी व्यक्ति से वो मिलता है ना, दीवार का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। ये आपका इंप्रेशन बिल्कुल ही खराब कर देता है। वो व्यक्ति अगर समझदार है तो दोबारा आपसे मिलेगा ही नहीं। आप बिल्कुल सीधे खड़े होइए, स्माइल रखिए और आई कांटेक्ट करके बात करिए। यही एक असरदार अंदाज होता है। तो जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो बहुत बातें दिमाग में रख कर मिलना होता है, बहुत सारी बातें ध्यान में रख कर मिलना होता है, ताकि आपका इंप्रेशन खराब ना हो। पहले 10 सेकंड तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिंग नहीं करनी कि मैं पहले 10 सेकंड बड़ा अलग तरीके से करूँगा और जैसे ही 10 सेकंड हुए ढीले ही पड़ गए, किसी दीवार का सहारा ले लिया, तो ये भी एक सिंथेटिक लगेगा। एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज नहीं है, एक नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। यहां पर कुदरत का एक मैसेज समझिए। हमारे पास 2 कान हैं, एक मुंह है, यानी कि 2 रिसीवर है, एक स्पीकर है। इसका मतलब क्या होता है? इस बात को दिमाग में रखना, जब जब इस बात के बारे में आप सोचोगे तो आपको याद आना चाहिए। जब जब आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या करना है? डबल सुनना है, सिंगल टाइम बोलना है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा सुनना है, ज्यादा लिसन करना है एक्टिवली, और कम बोलना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो जैसे ही किसी से मिलते हैं बहुत बोलते, इतना बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उससे इतना बोर हो जाते हैं कि दोबारा मिलता ही नहीं। देखो, जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और उस मुलाकात को आगे जारी रखना चाहते हो, तो पहली मुलाकात में उस आदमी को बहुत अच्छे से लिसन करो, बहुत अच्छे से सुनो। इसके बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। एक तो उसके इमोशंस को मैच कर पाओगे, उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो इमोशंस को आप जान पाओगे। जो लोग किसी को ध्यान से सुनते हैं उनको ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप सिर्फ बोलने वाले हैं, सुनने वाले नहीं हैं, तो आप बोलते ही रहेंगे, सुनने वाला आपको कोई नहीं रहेगा। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और उसको गौर से सुनते हैं, उसको एक्टिवली लिसन करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी छवि बहुत अच्छी बनती है। सामने वाले व्यक्ति का आपके साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशन बिल्ड हो सकता है। याद रखना, गुड लिसनर बनना एक कला है और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। बार बार आपको खुद के ऊपर ये प्रैक्टिकल चीजें लागू करनी पड़ेगी। आप जब लोगों से मिलते हैं तो पहले होमवर्क करके जाइए। देखो, मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि रैंडमली मिल लो, मिल सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो होमवर्क करके जाओ। आज उस व्यक्ति से मिल रहा हूं, किन किन बातों का मेरे को ध्यान रखना है। अगर आप होमवर्क करके जाओगे, मान लीजिए आप पहले 10 लोगों से बिना किसी होमवर्क करके जाओ और उसके बाद 10 लोगों से होमवर्क करके जाओ, कि पूरी एक तैयारी करके जाओ, उन 10 में और उन 10 में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जब भी बोले सोचकर, साफ सुथरा एंड सटीक बोले। बेवजह और घुमा फिरा कर बोलना लोगों को कंफ्यूज करता है, ये लोगों से आपकी दूरी बनाता है। अगर आप बेवजह बोलते हैं, घुमा फिरा कर बात करते हैं, तो लोगों से आपकी दूरी बनती है। एक बार मुलाकात हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। सो साफ सुथरा बोलिए, सटीक बोलिए और विद पर्पज बोलिए। अगर आप अपने किसी भी विचार को कम शब्दों में सीधे और स्पष्ट तरीके से कह पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के साथ एक बहुत अच्छी छवि बनती है। आप एक प्रोफेशनल लगते हैं क्योंकि आपके पास माइक्रो वर्ड्स है। तो यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पहली मुलाकात आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर रिटेन करना है
तो उसको मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। अगर आप बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इसका पहला सेशन जो आपने 9th सेशन के रूप में देखा, उससे आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। किसी से भी अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो हमेशा इस बात को याद रखना, आप उससे वही बोलेंगे जो असरदार हो, आप उससे वही बोलेंगे जो उसके दिल तक जाए। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ एक शेड्यूल सेट किया कि आज शाम के 6:15 पे मैं आपसे मिलूंगा, आपके घर पे 6:15 पे मैं आऊंगा, तो इस बात को हमेशा याद रखना, 1 मिनट भी ऊपर मत करना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 5:30 बजे जाके उसके पास बैठ जाएंगे। आपने जो टाइम दिया ना, करेक्ट उसी टाइम पे उस आदमी से मिलो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स है, 6:15 की अपॉइंटमेंट फिक्स है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो 5-7 मिनट बाहर वेट कर लेंगे। 5-7 मिनट पहले भी जाते तो थोड़ा सा खराब भी लग सकता है। 5-7 मिनट पहले अगर वो पहुंच गए तो घर के बाहर खड़े होके वो वेट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो 6:15 होते हैं वो डायरेक्ट घर पे एंट्री करते हैं। इस बात को याद रखना, अगर आप लोगों से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो जो टाइम दिया है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में कितने सीरियस हैं, आप सामने वाले के समय की कितनी कदर करते हैं, आप खुद के समय की कितनी कदर करते हैं। अगर 6:15 का टाइम दिया और 6:30 पे आप पहुंच रहे हो, अगर वो सामने वाला व्यक्ति समझदार है तो दोबारा आपसे कभी नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं, दोबारा आपको डायरेक्टली मना कर देगा, क्योंकि आप समय की कदर नहीं करते हैं। कई बार इमरजेंसी हो सकती है कि आपने 6:15 का टाइम दिया और उस टाइम आपको कोई इमरजेंसी होगी, और अब आपको लग रहा है कि यार 6:15 तो ऑलरेडी अभी हो चुके हैं, यानी कि मान लो 10 हो चुके हैं, और आपको लगता है कि वहां पहुंचने में मुझे 30 मिनट लगेंगे, तो बेशक आप उन चीजों को रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उस शेड्यूल के अंदर उस टाइम यानी कि 15 मिनट बाद आप नहीं जा सकते। इस पंक्चुअलिटी की आपको खुद के अंदर एक आदत लगानी पड़ेगी, एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए, सामने वाले को जो टाइम दूंगा उस टाइम पे मैं पहुंचूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत से अधूरे लीडर्स को मैंने देखा है कि वो बड़े व्यक्ति से मिलता है तो वो इस तरीके से शब्दों का यूज करता है, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी। लेकिन कोई छोटे व्यक्ति से मिलता है तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। तो किसी भी तरीके से देखो, हो सकता है कोई बड़ा लीडर आपको देख रहा है कि छोटे की आप कितनी कदर करते हैं, छोटे का कितना मान सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा है, आप अपनी इस तरीके से आदत बना लो कि आप अपने शब्दावली के अंदर ये शब्द जरूर सेट करेंगे, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। इस तरीके शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। ये शब्द कहाँ फिट करने हैं, कैसे फिट करने, मैंने तो एक एग्जांपल बताया है, वो फिट कहाँ करने हैं ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुलाकात की शुरुआत जरूरी होती है, उसी तरीके से मुलाकात का एंड भी जरूरी होता है। एंड भी बिल्कुल पोलाइटली होना चाहिए और एनर्जी के साथ होना चाहिए। आप जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ अपनी कॉन्वर्जेशन खत्म करते हैं तो उनसे हैंडशेक करिए, उनसे ये बोलिए कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक हल्की स्माइल के साथ आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि हम फिर मिलेंगे। देखो, सामने वाले को जब आप थैंक यू करते हैं, सामने वाले को जब अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो वो छवि, आपकी छवि बन जाती है उसके दिमाग में। दोबारा जब आप मिलोगे तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको उसी सम्मान की नजर से देखेगा। ये 7 पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन को इंप्रूव करने के लिए बताए हैं। अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आज से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एक बात जिंदगी में याद रखना दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो आप इस वीडियो को जरूर लोगों को शेयर करना, जो आपकी टीम के अंदर है उनको आप जरूर शेयर करना, क्योंकि वो लोगों से अगर मिलना ही नहीं सीखेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लोगों का नेटवर्क बनाने से पहले आपको लोगों से मिलना सीखना पड़ेगा, और उस मिलने के सीखने में सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट इंप्रेशन। आप क्या छोड़ के आ रहे हैं उसी बात पर डिपेंड करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेगा कि नहीं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
कमेंट की कंजूसी मत करना। आज आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा और कैसी एनर्जी फील हो रही है जरूर मुझे बताना। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो अगला सेशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत डिमांड जब करते हैं तो मैं अगला सेशन देता हूं। अभी तक मैंने 10 सेशन दिए हैं, 20 सेशन और बाकी पड़े हैं। बहुत मजा आने वाला है। लाखों रुपए में जो नहीं सिखाएगा वो इन 30 सेशन के अंदर आप सीख जाओगे। आज के इस वीडियो के लिए डूज क्या है, डोंट्स क्या है। ये तो है डूज, यानी कि ये चीजें आपको करनी है, डायरी में नोट डाउन कर लो, और ये आपको नहीं करना है। ये दोनों चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर आप इस वीडियो से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर लागू करना पड़ेगा। और इस वीडियो के लिए 3 टास्क है, छोटे छोटे 3 टास्क हैं जो आपको आज ही फॉलो करने हैं। ये 3 टास्क आपको फॉलो करने हैं। जैसा मैं हर वीडियो के अंदर आपको डूज देता हूँ, डोंट्स देता हूँ, टास्क देता हूँ, क्या आप फॉलो करते हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप फॉलो करते हैं तो एक कोड बताता हूँ 5473, ये कोड डालकर आगे यस लिख दीजिए ताकि मेरे को पता लगेगा कि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। हाँ, आपको बोल रहा हूँ मैं। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, आप एक बहुत ग्रेट लीडर हो। आप में बहुत पैसेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो क्लिक तो किया, पहली 2 मिनट में, पहली 4 मिनट के अंदर वो चले गए थे। वही लोग होते हैं बाद में जो कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने पर्सनैलिटी का वीडियो देख लिया, मैंने फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो देख लिया, मेरे से कोई मुलाकात ही नहीं करता, मैं किसी से मिलता हूँ दोबारा वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। इसका कारण यही है कि उनको मिलना ही नहीं आता, उनको बात करना ही नहीं आता। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। एक बार ये कोड टाइप करना ताकि मुझे ये पता लगे कि सच में आप यहाँ तक देख रहे हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।